हेलो गाइस, मैं अजय सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल इग्नू वाला में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज मैं आपको कराने वाला हूं BCOE 144 की कंसेप्ट क्लास, जिसका नाम है ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। ये क्लास आपकी बाइलिंगुअल होने वाली है, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में होने वाली है। इसमें हमने 5 ही क्वेश्चन डाले हैं लास्ट 3 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करके। ये 5 क्वेश्चन हमें लगे कि ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो वही क्वेश्चन हमने डाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अकॉर्डिंग टू अस। इनको हम देख लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑफिस शिष्टाचार क्या है? ऑफिस शिष्टाचार क्या है या व्हाट इज ऑफिस एटिकेट। ठीक, इसको हम नॉर्मल भाषा में समझ लेते हैं। इंग्लिश में आपकी यहाँ पर लिखा ही हुआ है, हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम दोनों लैंग्वेजेस में समझेंगे, एक क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन उसमें, इस तरह से हम इसको फटाफट समझ लेंगे। ऑफिस शिष्टाचार क्या होता है भाई? अनिवार्य रूप से अलिखित नियमों का एक संग्रह है ये, या एक सेट कह लीजिए इसको, जो कि हमें बताता है कि पेशेवर सेटिंग में कैसे व्यवहार करना है या पेशेवर माहौल में हमें कैसे व्यवहार करना है। सेटिंग की जगह आप इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, माहौल भी लिख सकते हैं। ठीक, पेशेवर माहौल में हमें कैसे व्यवहार करना है उसके बारे में ये हमें बताता है। यह आपके सहकर्मियों, ग्राहकों और काम के माहौल के प्रति सम्मान दिखाने के बारे में भी यही चीज़ होती है। यहाँ क्या बताया जाता है हमें कि ये क्यों महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं वो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। पेशेवरता यानी प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म अब हमें क्या बताता है भाई? ऑफिस शिष्टाचार दिखाता है कि आप कार्यस्थल की अपेक्षाओं को कैसे समझते हैं या कितना समझते हैं, और उसके अनुसार खुद का आचरण कैसा कर सकते हैं। उसके अनुसार खुद के आचरण में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, किस किस तरह से आप उसमें बिहेव कर सकते हैं। यह आपके बारे में अच्छा सोचता है और सकारात्मक कामकाजी रिश्तों में योगदान देता है। अच्छा सोचता है, ये पूरा ट्रांसलेशन हो जाता है इंग्लिश टू हिंदी। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, यह आपके बारे में आपका एक अच्छा, क्या कहते हैं, अच्छी इमेज बनाने के लिए आपकी में हेल्प करता है, आपकी अच्छी इमेज बनाने में हेल्प करता है। ठीक, आपका और दूसरा आता है पॉइंट यहाँ पर रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट किस चीज़ की करेंगे हम इसमें? अपने कलीग्स की, अपने क्लाइंट्स की, और जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। अपने यहाँ पे ऑफिस एटिकेट्स की बात हो रही है, तो जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी कंपनी है, उसकी रेस्पेक्ट कितना करते हैं हम। हाँ, हम अपने काम की रेस्पेक्ट कितना करते हैं, आपके मैनेजर की रेस्पेक्ट कितना करते हैं, उसके साथ बिहेवियर कैसा है आपका। ठीक, और आसपास के लोगों की शांति की कितनी रेस्पेक्ट करते हैं हम, मतलब आसपास लोगों को काम करने का माहौल मिलता रहे, वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं? थिंग्स लाइक बीइंग माइंडफुल और नॉइस लेवल्स का ध्यान रखें हम, कि ज़्यादा शोर वोर ना मचाएं। पता चला हमारा फ़ोन आया तो इतनी तेज़ आवाज़ में फ़ोन बजा कि और बाकी के लोग डिस्टर्ब हो गए, उनके कामों में डिस्टर्बेंस हुआ, और हम इतनी ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पर बात करने लगे। मान लीजिए फ़ोन आता है किसी फ्रेंड का या आपके घर से कोई खुशखबरी, आप खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, बाकी सब लोगों को डिस्टर्ब करती है। ये चीज़ें ना करें। ये चीज़ें किस में आती हैं? ये चीज़ें ना करना ऑफिस एटिकेट्स में आता है। किसी और को परेशान ना करना, गॉसिपिंग को अवॉइड करें, फालतू की गपशप को हम अवॉइड करें, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उत्पादकता। जब ऊपर की दोनों चीज़ें हमारे पास होंगी, पेशेवरता होगी, सम्मान होगा, हम फालतू का, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, अपने कलीग्स को और ऑर्गेनाइजेशन में बाकी लोगों को, क्लाइंट्स से अच्छे से बिहेव करेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ ले जा रही हैं? प्रोडक्टिविटी की तरफ, हाई प्रोडक्टिविटी की तरफ, हाई एफिशिएंसी की तरफ। जब सब लोग आराम से काम कर पाएंगे, एक बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट सबको मिलेगा, काम करने के लिए अच्छा पर्यावरण सबको मिलेगा, तो काम क्या हो पाएगा? ज़्यादा एफिशिएंसी से हो पाएगा, ज़्यादा उत्पादकता से काम हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वहाँ पर। यही चीज़ इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा पहले ऑफिस एटिकेट्स के बारे में पूछा था, अब खाली एटिकेट्स के बारे में पूछा है। पहले पूछा था ऑफिस शिष्टाचार क्या होता है, अब खाली शिष्टाचार के बारे में हमसे पूछा है। शिष्टाचार नॉर्मली होता क्या है भाई? इसके बारे में बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? ऑफिस एटिकेट बताओ, नॉर्मल एटिकेट बताओ, है ना, ऑफिस शिष्टाचार बताओ, ये खाली शिष्टाचार के बारे में बताओ, उससे क्या अभिप्राय है, क्यों पूछा जा रहा है, क्या होता है शिष्टाचार? शिष्टाचार होता है
अपना एक लिमिट में रहना, तमीज़ से बिहेव करना, हर किसी से बदतमीजी ना करना, किसी से गलत ना बोलना, अपने नियम कायदे को मानना, हाँ, रीति रिवाजों को मान के उसके अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीना, नियम कायदों को मान के उनके अकॉर्डिंग ज़िंदगी जीना, उनके अकॉर्डिंग काम करना। सबके लिए क्या होना चाहिए, मन में सम्मानपूर्वक भाव होना चाहिए, ठीक है। किसी से बदतमीजी ना करना, बातचीत को सुचारू रूप से चलाना, सम्मानपूर्वक करने में मदद करना, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, हमारी शिष्टाचार में काउंट होती हैं। उसी के लिए पहली चीज़ क्या दी है, सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म यानी कि सामाजिक मानदंड। हमारे सामाजिक मानदंड क्या होते हैं भाई शिष्टाचार के लिए, यह किसी विशेष समाज, सामाजिक वर्ग या फिर समूह के भीतर अपेक्षित और स्वीकृत व्यवहार को दर्शाता है। सोशल मानदंड मतलब क्या क्या कह रहा हूँ मैं, इंग्लिश हिंदी मिक्स कर दी। सामाजिक मानदंड या फिर सोशल नॉर्म्स हमारे क्या कहलाते हैं या क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या किसी ग्रुप में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में उनके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनको वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, वही क्या हो जाए हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं। जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मानदंड कहते हैं, सामाजिक मानदंड या फिर सोशल नॉर्म्स। रेस्पेक्टफुल इंटरेक्शंस वही है ना, सम्मानजनक बातचीत। इसमें क्या होता है, सभी से सम्मान पूर्वक आप बातचीत करें, तमीज से बातचीत करें, ठीक। शिष्टाचार का मूल सिद्धांत क्या है, दूसरों के साथ विचारशीलता और दयालुता से पेश आना, दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बात करना। आप विनम्र होकर लोगों से बात कीजिए, किसी से रूडली बात मत कीजिए, है ना, पोलाइट वे में लोगों से बात कीजिए, अच्छे तरीके से बात कीजिए, दूसरों का सम्मान कीजिए अपनी बातों से। आपकी बातों से झलकना चाहिए कि आप सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हो, ये नहीं उसको बदतमीजी के वर्ड बोल रहे हो आप या कुछ गलत वर्ड, अब्यूसिव वर्ड्स बोलकर आप उससे बात कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेरीज बाई कंटेक्स्ट यानी कि संदर्भ के अनुसार भिन्न होता है, अलग अलग जगह पर। अब जैसे कि हमने बात की, क्या होता है ये सामाजिक मानदंड में हमने बात की थी, किसी विशेष सामाजिक वर्ग में या समूह में या किसी विशेष समाज में जो भी उनके मानदंड होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, हमारा सामाजिक मानदंड कहलाते हैं। उनको फॉलो करके यदि हम बिहेव करते हैं तो हम शिष्टाचारी कहलाते हैं। यहीं पर हमें पता चल रहा है ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं भाई, अलग अलग समाज के रूल अलग अलग हो सकते हैं, है ना। शिष्टाचार की स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकता है ये, अलग अलग समाज में अलग अलग रूल होंगे, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रूल होंगे। उसमें क्या क्या होता है, औपचारिक अवसर कुछ हो सकते हैं, व्यावसायिक सेटिंग्स या कह लीजिए माहौल, व्यावसायिक माहौल कह सकते हैं हम इसको, है ना, व्यावसायिक माहौल। आकस्मिक समारोह कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसमें हमें अचानक जाना पड़ जाता है, यहाँ तक कि ऑनलाइन बातचीत जिसको कि नेटिकेट भी कहते हैं हम, ये एक नया वर्ड बना है नेटिकेट, एटिकेट प्लस ऑनलाइन को क्या कहते हैं, नेट, NE से डिनोट करते हैं, उसके लिए नेट लगा दिया है, N लगा दिया है हमने नेटवर्क के लिए। उसके लिए भी ये सारे नियम हमारे लागू होते हैं जो कि हर जगह अलग अलग नियम होते हैं। अब हर रूल एक जगह सेम नहीं हो सकता, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया वेरीज बाय कंटेक्स्ट, डिस्टिंक्ट कंटेक्ट डिफरेंट कंटेक्स्ट में वेरीज करता है, वेरी करता है, उसी के बारे में बताया गया। वर्चुअल ऑफिस, वर्चुअल ऑफिस क्या है भाई, व्हाट इज वर्चुअल ऑफिस। सीधा सीधा एग्जांपल दूं मैं आपको, एक वर्ड में बताऊं या 2 वर्ड्स में बताऊं, 3-4 वर्ड्स में, या मैं आपको आंसर करूं। आप लोगों ने सुना होगा बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। 3 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, वर्चुअल ऑफिस क्या है, वर्क फ्रॉम होम, ठीक। इस चीज़ को आप वर्चुअल ऑफिस कह सकते हैं, या फिर इससे और ज़्यादा बेटर तरीके से समझना हो तो वर्क फ्रॉम होम भी हटा दीजिए। चलिए, वर्चुअल ऑफिस क्या होता है, एक जैसे मान लीजिए मैं कहीं पर काम करता हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ पर क्लास लेता हूँ अपने ऑफिस में आकर, यहाँ पर आकर क्लास लेने के बजाय मैं क्या करूँ, जैसे बहुत बड़ी बड़ी टेक जाइंट कंपनीज़ हैं आजकल, एजुकेशनल कंपनीज़ हैं, वो क्या करती हैं, उनके टीचर अपने घर पे बैठकर क्लासेस लेते हैं और ऑनलाइन उनके कंपनी के पोर्टल पर डाल देते हैं। वो लोग कंपनी वहाँ से अपने ड्राइव से उठाती हैं, अब जिस ड्राइव में टीचर्स क्लास डालते हैं ड्राइव से उठाती हैं और अपलोड कर देती हैं अपनी ऐप पर या अपने यूट्यूब चैनल पर या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्हें पढ़ाना है वहाँ वो अपलोड कर देती हैं, ठीक। ये चीज़ क्या होती है, एक तरह से वर्चुअल ऑफिस हो जाता है उनका। मीटिंग करनी हो आप भाई गूगल मीट पर आकर मीटिंग कर सकते हैं, वो क्या हो गया, हमारा वर्चुअल ऑफिस हो गया।
कॉल पर बहुत सारे लोगों को कॉन्फ्रेंस में लेकर आप कोई मीटिंग कर सकते हैं, कुछ बात करनी है आपको, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, कॉल पर बहुत सारे लोगों को लेकर कर सकते हैं, ग्रुप बनाकर उनको मैसेज भेज सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं आपकी वर्चुअल ऑफिस में आ जाती हैं। यह एक ऐसी सेवा है जो व्यवसायों को भौतिक कार्यालय के स्थान की प्रतिबद्धता के बिना एक पेशेवर सेटअप प्रदान करती है। मतलब फिजिकल ऑफिस होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है एक ऐसी बिल्डिंग में या ऐसे घर में या ऐसे कमरे में आपको ऑफिस बनाना है, ठीक। उससे उसकी प्रतिबद्धता से आपको फ्री करती है ये। कल्पना करें कि आपके पास एक ऐसा व्यावसायिक पता और महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच है, जबकि आपकी टीम दूर से काम करती है। ऑफिस तो है, मान लीजिए ये मेरा ऑफिस है, ठीक, मैं यहाँ पर काम करता हूँ, बट अब मुझे कोई टीचर हायर करना है आपके पास। जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी मैथ की फैकल्टी नहीं है, हम उसे ढूंढ रहे हैं, मैथ की फैकल्टी हमारे पास आती है, वो मैथ की फैकल्टी जो है, जो टीचर है वो यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो लोग यहाँ से बहुत दूर रहते हैं, वो टीचर वो क्या करेंगे, वहीं से क्लास बनाकर इंटरनेट के माध्यम से मुझसे जुड़ जाएंगे, क्लास बनाकर मुझे सेंड करेंगे, मैं अपलोड कर दूंगा। ये चीज़ क्या कहलाएगी हमारी, ये चीज़ क्या कहलाएगी हमारी वर्चुअल ऑफिस। सेम चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ये बताया हियर इज हाउ इट वर्क्स। बिजनेस एड्रेस, व्यावसायिक पता, इसमें कोई व्यावसायिक पता होना ज़रूरी नहीं है, बट एक व्यावसायिक पता होता है। जैसे कि आप वेबसाइट बना लीजिए कोई सी अपनी, या उससे क्या कर सकते हैं, वेबसाइट भी आपका एक पता हो सकता है, और बाकी आप फिजिकल ऑफिस भी ले सकते हैं वर्चुअल ऑफिस के जगह। एक फिजिकल ऑफिस होगा, बाकी लोग जो भी काम करेंगे मेरे एम्प्लॉय अपने घर से काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम वाली बात आती है। वही आपके घर के पते के बजाय एक पेशेवर पता देगा आपको, यह एक अधिक स्थापित छवि प्रदान करता है। व्यावसायिक कार्ड क्या करेगा, आपके घर के पते की जगह आपको एक व्यावसायिक पता उसमें दिया जाएगा, पेशेवर पता दिया जाएगा। दिस प्रोजेक्ट्स अ मोर स्टेबलाइज्ड इमेज। अब आता है मेल हैंडलिंग। मेल्स को कैसे हैंडल किया जाएगा भाई, ऑनलाइन हैंडल किया जाएगा, सीधी सी बात है। वर्चुअल ऑफिस में क्या होगा, वर्चुअल ऑफिस प्रदाता मेल अग्रेषण सेवाओं भी प्रदान करते हैं। मतलब वाइल योर टीम वर्क्स रिमोटली आपकी टीम काम करेगी, किसी और जगह से काम करेगी, आप उसको रिमोट से एडजस्ट करेंगे। यू कैन स्टिल एक्सेस मीटिंग रूम फॉर ओकेजनल पर्सन इन कोलैबोरेशन। नेक्स्ट चीज़ आती है एडिशनल सर्विसेज। एडिशनल सर्विसेज बहुत सारी आ सकती हैं, इसमें क्लाइंट्स को हैंडल करना है, आपको फ़ोन कॉल पे आंसर करना है, आपको ऑनलाइन चीज़ों को हैंडल करना है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपको क्या करना है, मीटिंग करनी है। ये सारी चीज़ें किस में आ सकती हैं हमारी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैपेबिलिटीज़, फ़ोन आंसरिंग, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, अदर सर्विसेज में आती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द, बेटा 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग बस। हाँ, तो हम कहाँ पर थे, ऑनलाइन बैंकिंग की बात हो रही थी। ऑनलाइन बैंकिंग के प्रकार क्या होते हैं, इसको किस किस तरह से बांटा जा सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग के प्रकार, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग, किस किस टाइप की ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है। पहले तो हमें पता होना चाहिए ऑनलाइन बैंकिंग होती क्या है, उसके लिए इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया गया है। इसको देख लेते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग के विभिन्न प्रकारों के लिए कोई वर्गीकरण नहीं है। क्या बताया गया है,
ऑनलाइन बैंकिंग के विभिन्न प्रकारों के लिए कोई खास वर्गीकरण नहीं है, हालांकि इसको डिवाइड किया जाता है, वो देख लेंगे हम अभी। लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म अलग अलग कार्य क्षमताएं प्रदान करते हैं। क्या है, बहुत सारे टाइप की नहीं है, एक ही तरह की है मेजरली। जो मेजरली देखा जाए एक ही तरह की है, उसके बहुत सारे टाइप्स नहीं है, बट उसी को हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो हमें प्रोवाइड कराती है, बहुत सारी चीज़ें हमें फंक्शंस बहुत सारे प्रोवाइड कराती है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया, कुछ कैटेगरीज में बांटा गया। फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशनल। फर्स्ट आता है इंफॉर्मेशनल। इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई जाती है बैंकिंग में, ऑनलाइन बैंकिंग में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई जाती है ऑनलाइन माध्यमों से। यह आपके खातों और वित्तीय उत्पादों के बारे में जानकारी तक पहुंच की क्षमता को संदर्भित करता है। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वही चीज़ बताई जा रही है। आपकी एबिलिटी ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट योर अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। दूसरा आता है कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव बात करना, या फिर किससे बात करना, आप अपने बैंक से बात कर सकते हैं। कुछ किसी चीज़ के लिए आपको अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको एटीएम कार्ड लेना है नया, उसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और इसमें सुविधाएं शामिल हैं जो आपको बैंक से संवाद करने और अनुरोध आरंभ करने की अनुमति देते हैं। ठीक है। ट्रांजैक्शनल, इसमें आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन। कैसे, मतलब क्या बताया गया, लेन देन संबंधी। इसमें लेन देन आप ऑनलाइन कर सकते हो, किसी को पैसे भेज सकते हो, किसी से पैसे कोई और आपको पैसे भेज सकता है। आप क्रेडिट और डेबिट दोनों चीज़ें ऑनलाइन कर सकते हो। इसके लिए फिजिकली आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ बजट। व्हाट इज़ बजट और बजट क्या है। नॉर्मल भाषा में अगर हम इसको समझें, बजट क्या होता है, हमारे पास कितना पैसा आएगा, हम कितना पैसा खर्चेंगे। वो एक फिक्स टाइमलाइन के अंदर की बात हो सकती है, एक फिक्स टाइम के अंदर की बात हो सकती है। एक महीने का हम बजट निकालें, 2 महीने का निकालें, 6 महीने का या साल भर का, ठीक, वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हर तरह से हो सकता है, हर टाइम की बात हो सकती है। 1 हफ्ते का भी निकाला जा सकता है, 1 महीने का भी, 1 साल का भी, ठीक है। उसमें क्या देखना होता है मेन, कितना कितना पैसा हम कमा पाएंगे, किस किस सोर्स से, मतलब जितने भी सोर्सेज हैं हमारे कमाई के, उनसे हम कितना पैसा कमा पाएंगे टोटल, और टोटल फिर हमारे खर्चे कितने हैं और किस किस चीज़ में हमें खर्चना है, उसका हिसाब किताब जो होता है वो होता है हमारा बजट। बजट इज़ अ फाइनेंशियल प्लान दैट आउटलाइंस योर इनकम। क्या आउटलाइन करता है, हमारी इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड, किसी फिक्स टाइम के लिए यहाँ पर बात हो रही है, टिपिकली अ मंथ और अ ईयर, ठीक। इट्स लाइक अ रोड मैप ऑफ फॉर योर मनी, हेल्पिंग यू ट्रैक वेयर इट कम्स एंड वेयर इट्स कम फ्रॉम एंड वेयर इट गोज। इसमें पता चलता है हमारा पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है और किन किन चीज़ों पर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, किन किन चीज़ों में हमारा पैसा जा रहा है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है हिंदी में। एक वित्तीय योजना है, एक विशिष्ट अवधि के लिए होती है। आमतौर पर क्या होता है, 1 महीने या 1 साल के लिए हो सकती है। इसमें क्या बताया जाता है, व्यय की रूपरेखा तैयार की जाती है और आय इसमें देखी जाती है, आय कितनी है, व्यय कितना है, और आपको ट्रैक करने में मदद करता है क्या, कि ये कहाँ से आ रहा है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। इन चीज़ों के बारे में हमें हेल्प करता है। फर्स्ट आता है इसमें इनकम। 2 ही चीज़ें हैं इसमें, इनकम और एक्सपेंसेस, मतलब आय और व्यय। इनकम कहाँ से कितनी कितनी हो रही है, भैया आपका क्या वेतन कितना है, आपकी मजदूरी कितनी है, कमीशन कितना है, व्यावसायिक आय कितनी है। इनमें से जो भी आपका कमाई का साधन है, या ये सारे ही आपकी कमाई के साधन है, तो इनसे कितना कितना पैसा आपके पास आ रहा है, वेजेस, सैलरी, कमीशंस और बिजनेस अर्निंग, ठीक है। दूसरा आता है यहाँ पर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने कितने हैं आपके, किस किस चीज़ में आप खर्च कर रहे हैं, आप रेंट में कितना खर्च कर रहे हैं, यूटिलिटीज़ में कितना खर्च कर रहे हैं, लोन में कितना खर्च कर रहे हैं, लोन की पेमेंट्स में, और बाकी ग्रोसरीज में कितना खर्चा हो रहा है आपका, एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है, डाइनिंग आउट जो बाहर खाना खाने जा रहे हैं वो उस पर कितना खर्चा हो रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पर आता है हिंदी में, देखें तो इसको किस किस चीज़ पर खर्चा हो रहा है भाई, किराया कितना जा रहा है हमारा, उपयोगिताएँ कितनी है, उपयोगी चीज़ें कितनी ला रहे हैं हम, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ना। ऋण में कितना जा रहा है, ऋण भुगतान में हमारा जो हमने लोन लिए हुए उसमें कितना कितना पैसा जा रहा है लोन पेमेंट्स में, और बाकी
किराने का सामान कितना कितना आ रहा है, मनोरंजन पर हम कितना खर्च कर रहे हैं भाई, घूमने फिरने कितना जा रहे हैं मनोरंजन के लिए, मूवीज़ वगैरह कितना देख रहे हैं, उन चीज़ों पर कितना खर्च हो रहा है। बाहर जो खाने पीने जाते हैं, चटर पटर फालतू का, मोमोज पिज़्ज़ा वगैरह जो खाने जा रहे हो आप लोग, उन चीज़ों पर आपका कितना कितना खर्चा हो रहा है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ये चीज़ें दोनों किसमें इंक्लूड होती हैं, बजट में। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, उन सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिनके पास ये वाला कोड है, और बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।